Hello children of 12th class of the Brain Shaper School. Today we are starting this new unit and it is very important unit. बहुत ज़रूरी यूनिट शुरू कर रहा हूँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की थोड़ी बात कर लें। आपने मैग्नेट देखा होगा, मार्केट में कई मैग्नेट आते हैं जो आयरन को अपनी ओर खींचते हैं या आयरन में चिपक जाते हैं। अगर आपको दो मैग्नेट मिल जाएं तो आप देखेंगे कि वो अट्रैक्ट भी करते हैं और दूसरी तरफ पलट दें तो फिर वो रिपेल भी करते हैं, मतलब पास नहीं आते। बल्कि मैग्नेट लाके मैं दिखा दूंगा, लैब में है। तो मैग्नेट क्या है तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आपने 10th में पढ़ा होगा। मैग्नेट एक वस्तु है, इट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन पाउडर। मैग्नेट वो है जो आयरन के पाउडर को खींचता है अपनी तरफ, आयरन को यानी आयरन के पाउडर को। और अगर हम मैग्नेट को लटका दें, एक मैग्नेट ले लें, मान लीजिए मैग्नेट है ये, और इसको धागे में बांध के ऐसे टांग दें, तो आप पाएंगे कि ये जब रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। जैसे ये नॉर्थ है यहाँ पर रीवा में और ये साउथ है, तो मैग्नेट को जब आप धागे में बांध के टांगेंगे तो आप पाएंगे कि वो इधर उधर हिलेगा और कुछ देर बाद फिर जब रुकेगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अगर आप उसको फिर से हिला देंगे और छोड़ देंगे तो फिर वो इधर उधर हिलेगा और लास्ट में जब रुकेगा ना फिर से नॉर्थ साउथ में रुकेगा। अगर मैग्नेट के बदले आप एक डंडा ले लें, जैसे ये पेन ले लें और पेन को आप धागे से बांध के और टांगे तो वो ऐसे रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, ऐसे भी रुक जाएगा, ऐसे भी रुक जाएगा, लेकिन मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो इन दो बातों को याद रखें कि मैग्नेट वो है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है और एंड व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। अब मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेट इस टाइप का अगर हो तो इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार का मतलब रॉड, रॉड जैसा मैग्नेट। कुछ लोगों ने ऐसा मैग्नेट देखा होगा जिसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं या यू शेप्ड मैग्नेट। कुछ लोगों ने ऐसा मैग्नेट देखा होगा जिसे मैग्नेटिक कंपास या निडल भी कहते हैं। या कई बार आपने स्पीकर के पीछे ऐसे गोल गोल मैग्नेट देखा होगा। तो कई प्रकार के शेप वाले मैग्नेट आते हैं। मैग्नेट कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं चट्टान मिल जाती है जो मैग्नेटिक रहती है, तो वो नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। और लैब में भी या फैक्ट्रीज में भी मैग्नेट बनाए जाते हैं। मैग्नेट बड़े काम की चीज़ होता है। स्पीकर में ही मैग्नेट लगा रहता है। आप अगर देखें तो इस तरह का ऐसे स्पीकर आता है, यहाँ पे पर्दा लगा रहता है और पीछे ये ऐसे मैग्नेट रहता है। या कील वगैरह टच कराएंगे तो कील इसमें ऐसे लटक जाएगा। यही है मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट में जब आप देखेंगे, मान लीजिए आयरन पाउडर भरा हुआ है एक बाल्टी में और उसमें मैग्नेट डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि आयरन इसमें बिल्कुल चिपक जाएगा पाउडर। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पाउडर किनारों में चिपकेगा और बीच में कम पाउडर चिपकेगा। एकदम बीच में तो कोई पाउडर नहीं चिपकेगा। तो मैग्नेट सबसे ज़्यादा किनारों पे अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली पता लगाइए तो आप यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इधर एक पॉइंट होगा। सो 2 points ऑन अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द मैक्सिमम और विच हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर। 2 पॉइंट रहते हैं जिनकी मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हम मैग्नेट को लटकाते हैं ना तो जो वाला पोल नॉर्थ की ओर रुकता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो साउथ की ओर रुकता है उसको साउथ बोलते हैं। तो एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ, ऐसा नाम रख दिया गया है, नॉर्थ साउथ। उसी तरह इसमें भी एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इसमें भी क्या होता है कि ये मान लीजिए इस पार नॉर्थ है तो उस पार साउथ है। जैसे मान लीजिए ऐसा है ना, ऐसे गोल गोल है, तो गोल गोल है तो उसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ, नॉर्थ साउथ। तो उसमें इधर नॉर्थ हो गया और उधर पीछे तरफ साउथ हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये गोल गोल है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरह रहता है। ये पोल कहलाते हैं। पोल्स आर द पॉइंट्स ऑफ
मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर। अब अगर मान लीजिए कि आप आयरन का पाउडर यहाँ रख दें तो वो खिंच जाएगा, यहाँ रख दें खिंच जाएगा। अब यहाँ आप बहुत दूर रख देंगे तो नहीं खिंचेगा। तो हर मैग्नेट का एक इफेक्ट होता है कि कहाँ तक होगा, उस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे चार्ज का इफेक्ट होता था ऐसे ही मैग्नेट का इफेक्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का इफेक्ट जहाँ तक होता है उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट के चारों तरफ एक जगह होती है जहाँ उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अब इफेक्ट यहाँ तक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा, मान लीजिए यहाँ नहीं होगा। तो इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं और उसे हम बी वेक्टर द्वारा बताते हैं। तो बी वेक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपली द मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई कहेगा कि यहाँ पर आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस जगह पे, तो पूछ रहे हैं कि बी वेक्टर कितना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है मतलब कि इस मैग्नेट का या इस मैग्नेट का मिला के, मान लीजिए सब मैग्नेट रखें तो इस पॉइंट पे जो असर होगा ना वो इसका भी होगा। खैर इसका असर मान लीजिए यहाँ खत्म हो गया, इसका होगा, उसका होगा। तो अगर बहुत सारे फील्ड होंगे तो फिर वेक्टर होता है, तो उनको वेक्टोरिकली ऐड करके हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेट का इफेक्ट कितना है, जो कि हर जगह अलग अलग हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर द्वारा दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का असर, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, जो कौन पैदा करता है, मैग्नेट पैदा करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है, चार्ज करता है। आपको मालूम होगा किसी चार्ज के चारों तरफ उसका एक फील्ड होता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसका फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेट होता है, उसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, उसका फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक जैसा स्टडी है, एक जैसी स्टडी लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वैसे नॉर्थ साउथ, तो पॉजिटिव नॉर्थ जैसा, नेगेटिव साउथ जैसा, ऐसा नहीं है। मैग्नेट की स्टडी अलग स्टडी है, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी अलग है। ऐसा चलता रहता था बहुत समय तक। और दोनों स्टडी में से आप जानते हैं कि चार्ज की स्टडी आप कर चुके। पहले आपने रुके चार्ज की स्टडी की, जिसे हमने चैप्टर का नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपने चलते हुए चार्ज की स्टडी की और जिसे हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट। तो रुके चार्ज की स्टडी हो गई, चलते चार्ज की स्टडी हो गई, यानी चार्ज की स्टडी हो गई। अब हम आज स्टडी कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं मैग्नेट की स्टडी। तो साइंटिस्ट के मन में डाउट था कि क्या मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिलेशन है आपस में। भाई देखिए, एक होता है चार्ज जो होता है प्लस माइनस, और एक होता है मैग्नेट जो होता है नॉर्थ साउथ। तो एक जैसा है पर क्या कोई नाता भी है। जैसे कोई आदमी है, उसके दो बेटे, उसी तरह से मान लीजिए कि दिल्ली में एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं। जैसा यहाँ है वैसे वहाँ है, वो भी रहते हैं दो बेटे पापा के साथ, ये भी रहते हैं। तो एक जैसा है, इसका मतलब जरूर इनकी उनसे रिश्तेदारी होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। एक जैसा देखकर साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि शायद कोई रिश्तेदारी हो किनके बीच, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच शायद रिश्तेदारी हो, ऐसा साइंटिस्ट को लगा करता था। लेकिन उनके बीच कोई रिश्तेदारी साफ साफ दिख नहीं रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड को एम नहीं कहते, बी वेक्टर कहते हैं। एम वास्तव में मास वगैरह के लिए यूज होता है, इसलिए उसको भूल जाइए। मैग्नेटिक फील्ड को याद रखिए, बी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते हैं। तो ये जो है डाउट साइंटिस्ट के मन में था कि वेदर देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बट they did not get any clear evidence of that। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला था, जब तक कि ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक दिन गलती से, झटके से ऐसा कर दिया कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एकदम खुल के सामने आ गया। और तब से दोनों के बीच में साफ साफ रिलेशन, रिश्तेदारी दिख गई। और इतना ज़्यादा सीधी रिश्तेदारी है
कि उसकी बात किए बिना बात ही पूरी नहीं होती। मतलब तब से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ब्रांच जुड़ गए और फिजिक्स में एक नई ब्रांच बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और तब के बाद अब दुनिया में कोई आदमी इलेक्ट्रिसिटी की बात करे और मैग्नेट की बात न करे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैग्नेट की बात करे और इलेक्ट्रिसिटी की बात न करे, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हमने अभी तक की पढ़ाई 2 यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की बात बड़ी चतुराई से की और मैग्नेट की बात नहीं की। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि मैग्नेट का जिक्र नहीं किया था मैंने 12th क्लास में। सच्चाई ये थी कि मुझे मैग्नेट की चर्चा करनी चाहिए। वैसे याद करिए, बीच में एक दिन चर्चा आई थी जब हमने आपको सुपर कंडक्टिविटी बताया था, तो वहाँ पे एक इफेक्ट आया था, वो मैग्नेटिक फील्ड की बात आई थी वहाँ पर। याद करिए, एक इफेक्ट आया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया था चर्चा में। खैर, तो कायदे से आ रहा है। ऑरेस्टेड ने 1820 में देखा कि एक निडल यहाँ पे थी, मैग्नेट को लटका दें तो नॉर्थ साउथ में रुकता है। तो नॉर्थ साउथ किधर है ये जानने के लिए भी मैग्नेट का यूज़ करते हैं, और तब उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कंपास। आपने देखा होगा कंपास आता है। अब किसी नए जगह जाइए, आपको पता नहीं कौन नॉर्थ डायरेक्शन, कौन साउथ, कौन ईस्ट, कौन वेस्ट, तो आप एक कंपास रख दीजिए टेबल पे, वो खुद ही रुक कर आपको बता देगा। कंपास जैसे रुक जाएगा तो आप जान जाइएगा, अरे ये तो नॉर्थ है, साउथ है, तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फिर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वो आपको डायरेक्शन बताने में मदद करता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप एक निडल ले लें जो मैग्नेट हो, जिसमें नॉर्थ साउथ पोल हो, और उसको एक नुकीली सुई पर ऐसे फिट कर दें कि आसानी से घूम सके, तो फिर वो फ्री हो जाएगा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगा। तो उसमें एक तरफ नॉर्थ दिखा रहेगा, साउथ दिखा रहेगा, तो आप जान जाइएगा कि नॉर्थ जिधर है यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है जब रख दी जाएगी। पता लगा जैसे आप रखें थोड़ा हिली, फिर लेकिन जब रुक जाएगी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ शो करनी चाहिए। हम यहाँ भी टेबल पर रख देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन ऑरेस्टेड ने एक दिन देखा कि मैग्नेटिक निडल जो थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो नहीं कर रही थी। तो उनको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ क्यों नहीं शो कर रही है, मतलब अलग डायरेक्शन में थी। तो उनको लगा ये मैग्नेटिक निडल एक मैग्नेट है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों नहीं शो कर रही है, जरूर कोई आसपास मैग्नेट होगा जो इसको प्रभावित कर रहा है, जो उसको खींच रहा है, क्योंकि मैग्नेट को प्रभावित करता है। तो उन्होंने देखा आसपास कोई मैग्नेट नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि और कौन प्रभावित कर रहा है। अगर मैग्नेट नहीं है तो जरूर आयरन वगैरह होगा। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम और उनके कुछ एलॉयज और कुछ कंपाउंड्स को, जिनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस आसपास होगा, तो उन्होंने देखा नहीं था। तो उनको लगा कि निडल नॉर्थ साउथ में क्यों नहीं है, गलत डायरेक्शन क्यों शो कर रही है, यानी कोई तो इसे प्रभावित कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि पास में एक सर्किट था जिसमें करंट बह रहा था। तो उन्होंने कहा कि करंट स्विच ऑन था, करंट बह रहा था। तो उन्होंने कहा कि करंट वायर में बह रहा है, लेकिन वायर तो कॉपर का है और सेल में भी कोई आयरन वगैरह नहीं है, तो फिर कौन प्रभावित कर रहा, ये तो ना करेगा, कॉपर का वायर है और कॉपर थोड़ी ना अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। याद रखिए, मैग्नेट कॉपर को अट्रैक्ट करता है तो कॉपर भी, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है तो आयरन भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन मैग्नेट कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए कॉपर भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो कॉपर निडल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि फालतू करंट क्यों बहता रहे, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। जब स्विच ऑफ कर दिया तो देखा कि निडल तुरंत नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस आ गई। मतलब करंट वायर में बहता है तो वो निडल को प्रभावित करता है। मैग्नेटिक निडल यानी कंपास को प्रभावित करता है। मैग्नेट को प्रभावित करता है कौन, करंट। लेकिन
करंट कोई आयरन तो नहीं होता, तो इस मैग्नेट को प्रभावित कौन कर सकता है? या तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम या मैग्नेट। तो करंट बहने से ऐसा तो नहीं कि ये मैग्नेट बन जाता हो और ये मैग्नेट उस मैग्नेट को प्रभावित करता हो, डिफ्लेक्ट करता हो। और उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगाया कि हाँ, जब किसी वायर में करंट बहता है तो वो वही फील्ड पैदा करता है, वही इफेक्ट पैदा करता है जो मैग्नेट को पैदा करना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स ऑफ ए मैग्नेट। करंट ले जाते कंडक्टर में वही इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो मैग्नेट में होने चाहिए। इसे नाम रख दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी भी तार में करंट बहता है तो वो गर्म हो जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट है, वो जाइए वो चैप्टर। जब किसी वायर में करंट बहता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और ये नेचर, ये इफेक्ट कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको दुनिया को बताने वाले पहले भी, और एस्टेट के पहले भी दुनिया में करंट बहाए जाते रहे होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता रहा होगा। ऐसा नहीं कि और एस्टेट के दिन से शुरू हो गया, इसलिए इसको डिस्कवरी बोलेंगे। डिस्कवरी मतलब जो चीज़ पहले भी थी लेकिन किसी ने पर्दा हटा के दिखा दिया कि ये पहले से चल रही। इन्वेंशन का मतलब वो चीज़ खोजना जो पहले थी ही नहीं। जैसे कि पहिया पहले था ही नहीं, मान लीजिए, जिसने पहिया बनाया होगा उसको बोलेंगे इन्वेंटर ऑफ व्हील। लेकिन करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट था पहले भी, लेकिन पता नहीं था, उस बात को दुनिया को बता दिया। जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशन, अर्थ पहले भी अट्रैक्ट करती थी लेकिन दुनिया को एक कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो इसको बोलेंगे डिस्कवरी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। करंट बहने से बी वेक्टर पैदा होता है। करंट माने चार्ज का बहना, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना चाहिए, लेकिन रुका रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और दौड़ेगा तो करंट बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लगेगा। और यही मजे की बात है जो ऑर्स्टेड ने इस दुनिया को बताया। लोग डाउट करते थे कि करंट और मैग्नेटिज्म में कोई संबंध होगा, तो ऑर्स्टेड ने बताया कि हाँ, संबंध ये है कि करंट जो है वो मैग्नेट का बाप है। इतना सीधा संबंध है, और तुम लोग डाउट करते रहे कि कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। करंट मैग्नेट का बाप है। करंट बहने से मैग्नेट पैदा हो जाता है। जब भी किसी वायर में करंट बहता है वो मैग्नेट पैदा कर देता है। जैसे इस पे चार्ज है, नहीं है, अब चार्ज आ गया, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा। अब इसको लेके हम चल दिए, ये चार्ज का चलना क्या है? करंट है। अब जान लीजिए, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लगा। अभी चलता चार्ज ये मैग्नेटिज्म पैदा करेगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट क्या है? 1820 में OERSTD ऑर्स्टेड ने दिया था। उन्होंने कहा था कि व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिज्म पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने आज आपको फिजिक्स की नई ब्रांच का नाम बताया। फिजिक्स की कितनी नई ब्रांचेस का नाम आज आपको बताया? ऑप्शन 1 एक नई ब्रांच,
ऑप्शन 2 2 नई ब्रांच, ऑप्शन 3 3 नई ब्रांच, ऑप्शन 4 4 नई ब्रांच। कितनी नई ब्रांच जो आज जिसकी चर्चा की उसमें पैदा हुई, उस चर्चा जिस बात पे हुई वो जब भी दुनिया में हुआ तो एक नई ब्रांच पैदा हुई कि 2 नई ब्रांचेस पैदा हुई कि 3 कि 4, आप प्रॉम्प्ट क्वेश्चन में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।